नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परमार अपने यूट्यूब चैनल दिनेश परमार में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि जो भी कैंडिडेट्स, जो भी हमारे भाई बंधु यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जीएस का पेपर होता है, वो जीएस का पेपर काफ़ी टफ माना जाता है, क्योंकि ये इसका सिलेबस बहुत वृहद होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो मैंने कोशिश की है कि एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, हिस्ट्री का जो एक अपना पार्ट है प्राचीन भारत, तो उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ में उसकी डिटेल भी लेकर आया हूँ कि जिससे आपको उस क्वेश्चन को समझने में आपको हेल्प मिले। और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो मैं अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाऊँगा। तो एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत या एंशियंट हिस्ट्री के हैं, प्राचीन जो इतिहास है उसको हम लेके चलते हैं। पहला प्रश्न है, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, यानी किस युग को इस टर्मिनोलॉजी से नाम से जानते हैं? तो इसकी डिटेल ये है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जो हमारा ताम्रपाषाण युग था, यानी कि जिस समय तांबे के औजार का यूज हुआ करता था, तो ताम्रपाषाण युग था, और उसी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसकी एक डिटेल और भी है, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? अब एक अगला क्वेश्चन है, राख का टीला, राख का टीला किस क्षेत्र में है, या उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसकी डिटेल है, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू, इस नाम को दोबारा सुनिए, जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि जो नवपाषाणिक स्थल से जो राख का टीला है वो किस स्थान से संबंधित है, तो आप बताओगे संगनकल्लू। अगला हमारा पॉइंट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र, यानी गुफाओं में जो पत्थरों में, चट्टानों में जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे, उसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किमी पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधांश प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बुर्ज होम। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसमें जानकारी मिल गई, जम्मू एवं कश्मीर के में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में बुर्ज होम है। तो हमें बुर्ज होम भी मालूम पड़ गया, ये कहाँ पर स्थित है ये भी जानकारी हमें हो गई।
और पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल कुत्ते का सावधान से कुत्ते का भी कंकाल मिला। और ये स्थान जो है बुर्जहोम, ये किसके लिए और प्रसिद्ध है? दूसरा कारण है गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और इस पुरास्थल की जो खोज की गई है वो 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका आंसर है भोपाल। क्या आंसर है इसका? भोपाल। और इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित। जो भोपाल एक शहर है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा है वो भोपाल में स्थित है। वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें अपने मित्रों फ्रेंड्स तक। जो हो सकता है कि उन्हें प्रामाणिक तरीके से जानकारी ना मिल पाती हो, एक प्रमाणित पुस्तकों का मटेरियल ना मिल पाता हो, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपको एक क्लिक करना, लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा, शेयर हो जाएगा और इससे हमारा उत्साहवर्धन होता और कुछ बेहतर करने की ताकत मिलती है। तो ये थोड़ा आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करके ज़्यादातर शेयर करें, इसको लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर भारतीय इतिहास के जितने भी प्राचीन भारत, आधुनिक मध्य भारत, स्वतंत्रता आंदोलन, इससे लेकर जो भी